वेलकम स्टूडेंट। रियल नंबर के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इस चैप्टर का फाइनल डिस्कशन है। इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में कर चुके हैं। कुछ क्विक रिकैप अब मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो बेसिकली इसी का कॉम्बिनेशन है और इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका एल्गोरिथम लिखते हैं और उस एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो अब आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, गिवन इंटीजर्स आर given integers are 11 and 29 and 29 is greater than 11. So 29 यहाँ पे भरा है तो 29 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। सो डिविडेंड इज इक्वल टू 11 इंटू 2 और रिमाइंडर विल बी व्हाट, 7। अब जो हमारा डिविजर है यहाँ पे 11 जो हमारा डिविजर है, अब ये डिविडेंड हो जाएगा। सो 11 और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर हो जाएगा, दैट इज 7 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, फिर 7 इज हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर से डिवाइजर हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, फिर 4 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज डिविडेंड एंड 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिविजर, इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में फिर 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, 1 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 0। सो यहाँ पे हमें 0 मिल गया है, दैट इज रिमाइंडर। तो हम क्या लिखेंगे, द रिमाइंडर इज 0 एट दिस स्टेज। द रिमाइंडर is 0 at this stage and divisor is 1. So HCF is equal to 1. ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कैसे हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने इसमें किया है, 2, 10 एंड 55, करेक्ट। सो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, गिवन इंटीजर्स आर 210, 55 and 210 is greater than 55. सो नाउ 210 बेसिकली क्या होगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो 210 इज इक्वल टू 55, 210 इज इक्वल टू 55। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आप रफली में डिवाइड कर सकते हो और चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम कितने टाइम्स में लगा दें, 3 टाइम्स में लगा देते हैं। 3 टाइम्स में लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 165 और रिमाइंडर विल बी व्हाट, 45। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 55 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा और रिमाइंडर 45 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और 45 इंटू 1 दैट इज 45 एंड रिमाइंडर विल बी 10। नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, 45 is equal to 10 into 4 and remainder will be 5. So next step 10 is equal to 5 into 2 and remainder will be 0. So the remainder at this stage is 0. So the remainder at this stage is 0 and divisor is 5. Hence HCF will be hence
HCF इज इक्वल टू 5। ये आपका सिंपल मेथड है HCF को फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं इसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 100 and 190। 100 and 190 ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ इसको हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे हमने उस क्वेश्चंस को किया वैसे हमें सिमिलरली इस क्वेश्चंस को भी क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो गिवन इंटीजर्स, गिवन इंटीजर्स are 100, 190 and 190 is greater than 100. So by using Euclid division lemma, by using इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, by using Euclid's division lemma we get 190 भरा है तो 190 क्या होगा आपका डिविडेंड हो जाएगा, तो 190 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 90। ओके, नाउ 100 क्या हो जाएगा आपका, 100 आपका डिविडेंड हो जाएगा, देन 90 से डिवाइड करने पर 90 इंटू 1 प्लस 10 हो जाएगा। नाउ 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 एंड 0, रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एट दिस स्टेज रिमाइंडर इज 0, at this stage remainder is 0, and divisor is 10, so HCF is 10। okay, now next question में मूव करते हैं इसी के। Next question we have 105 and 120 given integers, जो प्रोसेस है इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। given integers are 105 and 120 and 120 is greater than 105, then by using Euclid division lemma, by using Euclid's division lemma we get, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 120 is equal to 105 into 1, that is remainder will be what, 15। next 105 is equal to 15 into 7 and remainder is 0। so at this stage remainder is 0, remainder is 0 and divisor is 15, divisor is 15, so HCF is equal to 15। ये आपका बेसिकली बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप कैसे HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम ऑलरेडी हमने 1-2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन से और हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, show that any positive odd integer is the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ओके, जिस तरीके से हमारा पास क्वेश्चन कौन सा था, 2q plus 2q and 2q plus 1 का क्वेश्चन था, 4q plus 1 और 4q plus 3 टाइप का क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले आप इसको समझो कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो सबसे पहले
6 आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो 6 अगर डिवाइजर होगा तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, अगर किसी भी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतने ही रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है। इन रिमाइंडर्स में से कुछ क्या होंगे, ऑड फॉर्म बनाएंगे, कुछ हमारा इवन फॉर्म बनाएंगे, राइट। तो इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट a be any positive odd integer, let a be any positive odd integer, positive odd integer and b is equal to 6 using by using Euclid's division lemma there exists a relation between Q and R such that A is equal to 6Q plus R. 6Q plus R. Then B is equal to what? 6. Then possible values of remainders are, then possible values of remainders are 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Now, if R is equal to 0, then A is equal to 6Q plus 0. This implies A is equal to 6Q. If R is equal to 1, then A is equal to 6Q plus 1. This implies A is equal to 6Q plus 1. We are just substituting the values of remainder. If R is equal to 2, then A is equal to 6Q plus 2. This implies A is equal to 6Q plus 2. If R is equal to 3, then A is equal to 6Q plus 3. If R is equal to 4, then A is equal to 6Q plus 4. If R is equal to 5, then A is equal to 6Q plus 5. ये हमारा इसके ऊपर बेस्ड पार्ट है। इतने सारे हमें पॉसिबिलिटीज मिली है जिनके रिमाइंडर्स के बेस पे ये सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इन फॉर्म में से हमें पूछा क्या गया है, ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड इंटीजर्स कैसे या इवन इंटीजर कैसे पता चलता है। हमने क्या कहा था, अगर किसी भी नंबर को, अगर किसी भी इंटीजर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन मिलता है, राइट। उसी अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम पहले वाले को अगर देखें, a इज इक्वल टू 6Q, ये क्या होगा हमारा, इवन होगा। ये क्या होगा हमारा, इवन होगा। लेकिन हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा क्या है, एक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसलिए ये हमारा इसमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारा सब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। a इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, 6Q अगर इवन है, 1 ऐड करेंगे तो उसमें ऑड हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। अगेन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, इवन में आप इवन ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आ जाएगा, इवन आएगा। ये भी हमारा कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगेन a इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन दैट इज ऑड, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन ये हमारा इवन है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड a इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये हमारा अगेन ऑड है और ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
can be written in form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. So we can say that, so any positive odd integer can be written in of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. ये हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer, let a be any positive integer, then it is the form of, then it is the form of 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 and so on. आप जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो। नाउ हम क्या यूज करेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ a is equal to 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं हम। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अगेन केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगेन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, 3 यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, 3, देन 3q स्क्वायर 2q प्लस 1, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। एक दूसरे केस को भी स्टडी कर लेते हैं, केस 3। केस 3, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको हम अरेंज करते हैं, 9q स्क्वायर 12q 3 प्लस 1, यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेने पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। कहने का मतलब क्या है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आपको जो चूज करना है वो आपको इंटीजर्स इस अकॉर्डिंग से चूज करना है कि उस फॉर्म में आप उसे एक्सप्रेस कर सको। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ले सकते हैं, यानी ऑड इवन कुछ भी ले लो, इसी फॉर्म में आएगा, या तो 3m के फॉर्म होगा या 3m प्लस 1 का फॉर्म होगा। अगर यही ऑड या इवन का कॉन्सेप्ट होता तो ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को चूज करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे उस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं था। तो ये हमारा आज का रियल नंबर की क्लासेस यहाँ पे फिनिश हो जाती है। थ्योरेटिकल जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इन पांचों जो जितने भी चीज टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाई है, रैशनल नंबर, इरेशनल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड न्यूक्लियर डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, उनके ऊपर बेस्ड मैंने एक छोटा सा टेस्ट आपको दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी वीडियोज में आपको शो हो रहा है, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन टेस्ट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वहां पे जाइए और उसे पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि आपने कितना कुछ लर्न किया है और
और कितना कुछ लर्न करने की आपको जरूरत है। तो फिर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।